ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं कि अचार खिला, तो मैं अब अचार खिला रहा हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं अब दाल चावल खिला, अब मैं दाल चावल खिला रहा हूं। अब ये नेत्र बंद करके उसको भावना करनी होती है कि मेरे जो ठाकुर जी वो सचल मेरे सामने हैं और मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। और ये भोग प्रसादी निवेदन करके अब आपने क्या भावना की, यहां से मधुमंगल आ गए, श्रीदामा आ गए, तनसुखा आ गए, मनसुखा, सबरे सखा ठाकुर जी को घेर के बैठ गए। अब ठाकुर जी ही रहते हैं पंढरपुर में, स्थिर हैं। ऐसी लक्ष्मी मैया भी स्थिर है ना, वो ऐसे उनको उठा के लेटा नहीं सकते, उनके सामने बस बिस्तर रख दिया जाता और भावना की जाती नेत्र बंद करके कि ठाकुर जी अब ऐसे से अपने आप उतर के आके बिस्तर पर आके लेट गए। ये भावना की जाती और भावना करके और फिर कपाट लगा करके बाहर आ जाते हैं पुजारी जी। और फिर इसी भावना में अर्चक को खुद भी शयन में जाना चाहिए कि ठाकुर जी सो रहे हैं, ठाकुर जी पौड़ रहे हैं, ठाकुर जी जलपान कर रहे हैं, ठाकुर जी मिश्री पा रहे हैं, ठाकुर जी करवट ले रहे हैं, सो रहे हैं। तो पुजारी जी भावना में गए और जैसे जाके पुजारी जी सोए, मन में भावना कर रहे थे ठाकुर जी सो रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी भावना में क्या दिखा, रजाई दूर फेंकी हुई है, बिस्तर पे ठाकुर जी नहीं है। नजर उठा के देखा तो सामने भी ठाकुर जी नहीं है। तभी देखा कि मंजीरे की आवाज आ रही है, घुंघरुओं की छम छम आवाज आ रही है। और थोड़ी दूर पर जब नेत्र घुमा करके देखा तो क्या पाया, श्री पांडुरंग विठल भगवान अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य कर रहे हैं और परांबा जगदम्बा श्री रुक्मणी जी करताल बजा रही हैं और ठाकुर जी कीर्तन क्या कर रहे हैं, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञान। और आप ये कैसा कीर्तन कर रहे हो? ठाकुर जी बोले अब अपना कीर्तन थोड़ी होता है, खुमाई अपना नाम कौन गाता है भाई, खुमाई अपना नाम कौन गाता है भाई। ठाकुर जी से बोले आप किसका नाम गाते हो? बोले मैं अपने, जैसे तुम अपने इष्ट यानी कि मेरा कीर्तन करते हो, ऐसे ही मैं अपने इष्ट अपने भक्तों का कीर्तन करता हूं। ज्ञानोबा तुकार। भक्त कौन हैं? ठाकुर जी के इष्ट हैं। और इसी विषय पर हम लोग ये पूरी 4 दिन की कथा सुनेंगे कि ठाकुर जी के इष्ट कौन है, भक्त हैं। इसका मतलब अपने आप को मत मान लीजिएगा। कहीं विठ्ठल भगवान से जाके कहो देखो हम आए हैं आपको दर्शन देने, हम आपके इष्ट हैं, सुदर्शन चक्र घूम जाएगा। भक्त इष्ट कौन है ठाकुर जी के, ये तो हम श्रवण करेंगे। किन किन को इष्ट माना? पुजारी जी बोले नाथ एक बात बताओ, आपके इष्ट 2 ही हैं, एक तो ज्ञानदेव श्री ज्ञानेश्वर माउली और दूसरे श्री तुकाराम जी। ठाकुर जी बोले नहीं, बोले तो आप तो 2 ही नाम गाते हो, ज्ञानोबा तुकाराम, बाकी के इतने सारे भक्त आपके वो सब कहां गए? मीराबाई का नाम नहीं लिया, कबीरदास का नाम नहीं लिया, रैदास का नाम नहीं लिया, तुलसीदास का नाम नहीं लिया, ये सारे भक्त कहां गए आपके? ठाकुर जी बोले भाई देखो हमारी बुद्धि को समझो। पुजारी जी बोले कैसे? बोले ज्ञानेश्वर माउली जो हैं ये कलिकाल के एक प्रकार से सबसे पहले भक्त हैं, इसलिए पहला नाम उनका। और श्री तुकाराम जी जो हैं ये भक्ति शतक बीच में 100 वर्ष आया था जिसमें केवल भक्ति भक्त हुए थे। इन्हीं 100 वर्षों में मीराबाई हुई, तुलसीदास हुए, कुम्भनदास हुए, सूरदास हुए, ये सब 100 वर्ष के अंतराल में ही हुए थे। इसको भक्ति शतक कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति शतक। उसी समय तुलसीदास जी हुए, उसी समय सबका जन्म इन 100 वर्षों में ही हुआ, इसको भक्ति शतक कहते हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं भक्ति शतक के पहले भक्त हैं श्री ज्ञानेश्वर जी और भक्ति शतक के अंतिम भक्त हैं श्री तुकाराम जी। इसलिए मैं गाता हूं ज्ञानोबा तुकाराम। तो दोनों का नाम लेते ही बीच में जितने भक्त हैं सबको अपने आप वंदन हो जाता है, सबका अपने आप नाम स्मरण हो जाता है। पुजारी जी बोले भगवान आप बहुत श्रमित हो जाते हो, आप दिन भर खड़े रहते हो, भक्तों को दर्शन देते हो,
और रात को आप कीर्तन करोगे तो ये कैसे चलेगा नाथ। अब आप एक काम कीजिए, ठाकुर जी बोले मेरा मन नहीं लगता, तुम मेरा ही नाम मुझको सुनाते हो, मेरा मन नहीं लगता इसमें। तो फिर तब से नियम हो गया, राम कृष्ण हरि ज्ञानो बा तुकाराम, राम कृष्ण हरि ज्ञानो बा तुकाराम। तब से पंढरपुर में एक ऐसे कीर्तन होता है, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय ज्ञानो बा तुकाराम, जय ज्ञानो बा तुकाराम, जय जय ज्ञानो बा तुकाराम, जय जय ज्ञानो बा तुकाराम। ठाकुर जी को कह दिया आप आराम किया करो, हम लोग ही ज्ञानो बा तुकाराम गा दिया करेंगे, आप खुश हो जाना। ठाकुर जी बोले ठीक है। तो भक्त कौन है जिनका चरित्र आप सुनने बैठे हैं? ठाकुर जी के इष्ट हैं। और ये कैसे इष्ट हैं वही सुनेंगे हम अगले 4 दिन तक। मेरा परम सौभाग्य है कि कोल्हापुर, वैसे तो मेरा दूसरी बार आना हुआ, पर कथा हम पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पंढरपुर में ही कथा थी, संभवतः पिछले वर्ष अगस्त में थी, और तब हम कोल्हापुरी उतरे थे। और कोल्हापुर में फिर चाहिए सम्मान के लिए होनी, ये देह रख के ही होनी चाहिए कि मेरे पुण्य घटेंगे, थोड़ा अपनी प्रशंसा कर तो दूं, मजाक में होना चाहिए, सीरियसली नहीं। तो कोल्हापुर वैसे तो पहले आए थे, दर्शन किए महालक्ष्मी मैया के, उसके बाद पंढरपुर में कथा हुई, खूब आनंद से श्री ठाकुर जी को कथा सुनाई, और अब पंढरपुर से थोड़ी दूर कोल्हापुर आए हैं, वहां भागवत सुनाई, यहां भक्त चरित्र सुनाएंगे। अब एक बात कहें, भागवत के श्रोता भक्त हैं और भक्त चरित्र के श्रोता साक्षात ठाकुर जी हैं। आप लोग तो माध्यम बने हो, आप लोग तो केवल माध्यम बने हुए हैं, असली श्रोता तो वो दोनों बैठे हैं वहां पे। आप लोगों को देख रहे हैं कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। इसलिए कथा भक्त चरित्र की हो तो उसकी कथा तो ठाकुर जी ही सुनते हैं, कोई और नहीं। आज कोल्हापुर में ये मंगलमयी कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है। लक्ष्मी ठाकुर जी की नित्य प्रिया है। नित्य प्रिया मतलब नित्य अर्धांगिनी है। व्यवहारिक रूप से, शास्त्रीय रूप से, प्रामाणिक रूप से लक्ष्मी ठाकुर जी की ही हैं। लक्ष्मी का व्यय करने वाले, आप सबको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, ध्यान से सुनो। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को अपनी मां मानता है, लक्ष्मी के प्रति मां की बुद्धि रखता है। मध्यम व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखता है, ये मेरी पुत्री है। और अधम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी के प्रति पत्नी की भावना रखता है, ये मेरी है। इसलिए आप जिस नगरी में रहते हैं ये मां लक्ष्मी की भूमि है, मां लक्ष्मी की नगरी है। ये 3 भावनाएं हैं, प्रयास कीजिएगा तीसरी वाली कभी चित्त में ना आवे। लक्ष्मी पत्नी केवल और केवल नाथ की है, आपकी कभी नहीं हो सकती। लक्ष्मी का मतलब आप दूसरे वे में धन को ही समझा कीजिए। हमारे शास्त्रों में और हमारे सनातन धर्म में धन को ही लक्ष्मी माना गया है।
तो प्रयास कीजिएगा कि तीसरी वाली भावना कभी ना बने। वो आपकी पत्नी कभी नहीं हो सकती। आपके अंदर कभी कभी ऐसी भावना आ जाती है, हमने मेहनत करके कमाया, हमने खून पसीना एक करके कमाया, हमने परिश्रम करके कमाया, हम भोगेंगे। इतना पैसा कमाया है, इससे हम ये बनाएंगे, ये खाएंगे, ऐसा पहनेंगे, ऐसा पिएंगे, इसके साथ घूमेंगे, उसके साथ घूमेंगे, यहां उड़ाएंगे, वहां उड़ाएंगे। इस प्रकार से लक्ष्मी अति होने पर उसका अपने उपभोग के लिए, अपने ऐशो आरामों के लिए बहुत ज्यादा खर्च करना, ये एक प्रकार से तीसरी प्रवृत्ति है, अधम। पत्नी मत मानिए, वो आपने उसको बहुत मेहनत करके प्राप्त किया, वो कृपा करने के लिए आपके पास आई है, आपके भोगों की पूर्ति के लिए नहीं। दूसरा है मध्यम। मध्यम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानता है। पिता और पुत्री का संबंध कैसा होता है? जैसे ही पुत्री की आयु बढ़ने लगती है और पुत्री एक आयु में आ जाती है तो पिता को चिंता होने लगती है, क्या अब इसका ब्याह करना है, अब इसके लिए सुयोग वर ढूंढना है, अब इसका मुझे अच्छे वर के हाथ कन्यादान करना है। लेकिन यहां पर एक नियम है, सांसारिक जो हमारी वैसी बेटियां हैं उनका तो हम ब्याह सुंदर वर से करेंगे, पढ़े लिखे से करेंगे, धनवान से करेंगे, अच्छे व्यक्ति से करेंगे। पर लक्ष्मी का तो फिक्स है, इनका ब्याह केवल एक से ही होता है। किससे? किससे? जोर से बोलो। नारायण से। और नारायण कौन है? श्री कृष्ण। नारायण कौन है? श्री विठ्ठल। नारायण कौन है? तिरुपति। नारायण कौन है? राधा रमण। नारायण कौन है? श्री बिहारी जी। तो दूसरी स्थिति रखने वाला लक्ष्मी के प्रति जो व्यक्ति है उसको लक्ष्मी के प्रति पुत्री का भाव रखना चाहिए। और पुत्री जैसे ही बढ़े, मतलब धन बढ़े, घर में लगे कि अब हमारा व्यापार वर्धन हो रहा है, धन की आमदनी खूब हो रही है, तो अब धीरे धीरे उसका चिंता होनी चाहिए कि अब क्या करें। अधम व्यक्ति जो होगा वो तो भोगेगा, वो तो उससे खाएगा, कभी मांस खाएगा, कभी मदिरा पिएगा, कभी परस्त्री संग करेगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कुछ करेगा। पर मध्यम व्यक्ति की चिंता कैसे बढ़ती है? लक्ष्मी बढ़ने पर वो सोचता अब इसका ब्याह करना चाहिए। और ब्याह कैसे होता है लक्ष्मी का? आप तीर्थ में जाते हैं तो कोल्हापुर से तीर्थ तक जाने में जो आपका धन व्यय होता है वो आपकी लक्ष्मी का ब्याह हो रहा है ठाकुर जी से। तीर्थ में जाकर के जो आप दान कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो, जो ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हो, संतों की सेवा कर रहे हो, असहाय बालकों की शिक्षा की सेवा कर रहे हो, असहाय बहनों के ब्याह की सेवा कर रहे हो, वृद्धाश्रम में, अनाथालय में जाकर के उन जीवों की सेवा कर रहे हो, ये सब क्या है? लक्ष्मी का नारायण से विवाह। और एक बात कहें, ये सब तो है ही, फिर उसके बाद आप किसी वैष्णव को अपने नगर में बुला करके ऐसी भक्त चरित्र कथा करवा रहे हो, इसमें जो भी व्यय हो रहा है, कथाएं हो रही हैं, सत्संग हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, घर में कोई पूजा हो रही है, ठाकुर जी का घर में उत्सव हो रहा है, फूल बंगले बन रहे हैं, सुंदर फुवारे लगाए जा रहे हैं, ठाकुर जी का नौका विहार मनोरथ हो रहा है। ये जहां कहीं भी ठाकुर जी के लिए आप लक्ष्मी का व्यय करते हो वो सब लक्ष्मी का ठाकुर जी से ब्याह है। ये मध्यम। और उत्तम व्यक्ति जो होता है, थोड़ी सी वो हुई है आगे पीछे, उत्तम व्यक्ति जो है वो पुत्री मानता है, मध्यम व्यक्ति जो है वो मां मानता है। तो अभी जब हमने बात सुनी, ये उत्तम व्यक्ति का लक्षण है। उत्तम व्यक्ति पुत्री मान करके बढ़ने पर ब्याह करता। मध्यम क्या करता है? मध्यम व्यक्ति मां मानता है। और बालक का भाव मां के प्रति कैसा होता है? ये मेरी हैं, ये किसी और को गोद में ना लें, ये बस मेरे पास ही रहें। छोटे बालक को, अगर छोटे बालक के सामने मां किसी और के बालक को उठा ले तो बालक घबरा जाता, क्यों किसी और को, क्यों मुझे लो, पीटने लगेगा, उस बालक को दूर फेंकेगा। इसका मतलब क्या है?
मध्यम व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी का व्यय अपने कल्याण के लिए करता तो है धार्मिक अनुष्ठानों में, लेकिन उसका मतलब उसका भाव कैसा होता है, मैं कथा करा लूं, घर में ही करा लूं, ज्यादा लोग नहीं आवे, मैं सुन लूं, मेरे घर वाले सुन ले, बस यज्ञ अनुष्ठान हो जाए, गुपचुप हो जाए, किसी को पता चलना नहीं चाहिए, ऐसे ही करा दो। पंढरपुर गए, मुझे वीवीआईपी दर्शन करा दो, मैं मेरे बच्चे दर्शन करके चले जाएं, बाकियों से उसको मतलब नहीं। मतलब वो लक्ष्मी का व्यय करता तो है भगवत सेवा में, पर अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रख के करता, बस सर्वांगीण विकास के भावना से नहीं। वो मध्यम है। और उत्तम व्यक्ति तो अभी हमने बताया, जो सबके लिए लक्ष्मी को सुलभ करा करके ठाकुर जी से ब्याह में तो सबको बुलाया जाता है ना, ब्याह में सबको बुलाया जाता है, चोरी में सबको नहीं बुलाया जाता। चोरी कभी ऐसी सुनी कि पूरे नगर को इनविटेशन दिया, आज रात हम डांका डालने चाह रहे, चलो सबरे चलो। एक एक घर से एक एक बालक निकल के आओ, ऐसे कौन जाता है चोरी? चोरी तो चोरी से ही जाते हैं, एक दो लोग ही जाते हैं। तो आप जिस नगरी में रहते हैं ये महालक्ष्मी की नगरी है, और महालक्ष्मी के प्रति ये तीन भाव हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम पुत्री मानता है, मध्यम मां मानता है, और अधम पत्नी मानता है। आज तक रावण का केवल एक ही दोष है बेचारे का, कि उसने लक्ष्मी को पत्नी बनाने का प्रयास किया, हजारों लाखों सालों से पुतला जल रहा है उसका। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, रावण ने तो सीता जी का स्पर्श भी नहीं किया था, उसका तो हम पुतला जलाते हैं, और दुर्योधन ने तो चीर हरण तक किया था द्रौपदी का, उसका हम कुछ भी नहीं करते। दुर्योधन ने चीर हरण किया, ठाकुर जी ने दुर्योधन को जो दंड देना चाहिए था वो दिया, लेकिन रावण ने पत्नी बनाने का प्रयास किया सीता जी को। उसकी भावना यही थी, वो रोज आकर के यही कहता था, राम को भूल जाओ, मुझसे ब्याह करो, मेरे से विवाह करो, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, लंका की तुमको महारानी बनाना चाहता हूं। लक्ष्मी को उसके नाथ से दूर करके अपना स्वामित्व अधिकार उस पर डालना, ये जघन्य पाप है, और उस पाप का आज तक दंड भोग रहा है रावण। आज भी दशहरा के दिन जलाया जाता है। इसलिए लक्ष्मी को या तो मां मानो या फिर पुत्री मानो। अभी तक तो आप मां ही मानते होंगे, एक बार मेरे कहे से लाली मान के दर्शन करो। ये लाली हैं, ये छोटी सी लाली हैं, और हम इनके पिता हैं। हमें चाहिए कि इनका और इनके पति का, इनके होने वाले वर यानी पंडरीनाथ का मिलन हो। कभी कभी आप लोग पंढरपुर जाते हैं तो कुछ सामग्री लक्ष्मी जी से स्पर्श करा के ले जाया करो, वहां जाके अर्पित किया करो। कभी कभी पंढरपुर से जब यहाँ आते हैं तो ठाकुर जी की चढ़ोत्री माला ला करके लक्ष्मी जी को प्रदान किया करो। धन का व्यय भी एक दूसरे के भाव से इसी प्रकार से किया करो। ये तभी कर सकते हो जब पुत्री भाव रखोगे। अच्छा, एक बात, लक्ष्मी जी को अगर मां मानोगे तो पंडरीनाथ आपके कौन हुए? कौन हुए? पिताजी हुए। और लक्ष्मी जी अगर लाली हुई तो पंडरीनाथ आपके कौन हुए? अरे हाँ, लाला जमाई कौन हुए? पंडरीनाथ आपके दामाद हुए। आप जाकर के उनको दामाद जी बोल सकते हो। अगर आप लक्ष्मी जी को लाली बोलोगे तो पंढरपुर जाकर के श्री पंडरीनाथ जी को बोल सकते हो ये हमारे दामाद जी हैं। और अगर आपकी लाली है तो आपके बच्चों की बहन हुई लक्ष्मी जी, और आपके बच्चों के श्री पंडरीनाथ जी कौन हुए? जीजा जी। कितना अच्छा संबंध बन जाएगा। तो ऐसे संबंधों में व्यवस्थित होइए, या तो उनको बहन मानिएगा, या फिर उनको पुत्री मानो, या फिर उनको मां मानो। पत्नी मत मान लेना कभी भी। आप बोलोगे हमने कभी माना नहीं, पर आप धन को जो आपकी जेब में रखा उसके प्रति तो यही भावना रखते हो, मेरा है, मैं इसको भोगूंगा। यही तो है पत्नी की भावना। नहीं, अपने उपयोग में लेना है, पर ठाकुर जी के निवेदित होकर के लेना। उसका बहुत ज्यादा उपभोग मत कीजिए।
नहीं तो वो भोग दृष्टि मानी जाएगी, वो भी एक प्रकार का पाप है। ऐसी लक्ष्मी जी की ये पावन नगरी है। हम तो अभी नवरात्रि में भुसावल थे, महाराष्ट्र, वहां कथा हुई, 9 दिन तक अनुष्ठान चला और 9 दिन का अनुष्ठान का फल हमको मिला कि इससे बढ़िया फल और किसी को नवरात्रि में नहीं मिला होगा। 9 दिन भगवती की आराधना करी और भगवती ने अपने नगर में कथा कहने ही बुला लिया, यहाँ आओ कथा सुनाओ हमको। तो ये सौभाग्य है। ठाकुर जी के भक्तों के चरित्र सुनेंगे। इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वो हमारे पूज्य महाराज जी विराजमान हैं मंच पर, जिनके कृपा प्रसाद से ही आप सब लोग यहाँ ये कथा का देखो, यजमान और श्रोता साथ साथ ही बैठे। महाराज जी यजमान हैं और पंडरीनाथ भगवान इस कथा के श्रोता हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज सन 94 में उल्लासनगर गए थे पूज्य महाराज जी के वहाँ कथा सुनाने के लिए, और तब से उल्लासनगर का जिक्र होता रहता था कथा में। हमें भी पिछले 3 वर्षों से उल्लासनगर जाने का अवसर मिल रहा है और मैं 3 वर्षों से महाराज जी के स्थान पर जाता हूँ, वहाँ दर्शन करके आते हैं। और महाराज जी के हम तो भाव भी गाते हैं कथा में, यहाँ पर भी गाएंगे, सुनाएंगे कुछ कुछ भाव।